हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी हमारा जो चैनल है वो इनिशियल फेज में है, तो हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए, हमें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने अभी अभी किया है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अभी हम देख रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो इसमें क्या रूल रहेंगे वो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, रूल जो है, सबसे पहले हमें जो बाइनरी नंबर है उसको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो भी बाइनरी नंबर है उसको हम लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे और उसको पावर असाइन करते जाएंगे। ऐसे पहले 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1 और फिर 2 की पावर 2, इस तरीके से, ठीक है। अब असाइन करके फिर हम उसको सोल्व कर लेंगे। ये जैसे लिखा हो, मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाई इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पावर ऑफ 2। जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड जाएंगे हम उनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल में करके। उसके बाद जितनी भी जो डिजिट्स बनेंगी उनका सम कर लेंगे, ठीक है। और जो सम आएगा वो डेसिमल के इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। ये रूल है। मतलब बेसिकली आपको जो नंबर है उसको 2 की पावर जो है 0 से स्टार्ट करके जितने भी नंबर है वहां तक लेके जाना है और फिर उनको मल्टीप्लाई करके सम कर लेना। देखिए, एक बार मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल है। जैसे नंबर है ये हमारा 1, ठीक है। तो इसके मल्टीप्लाई में मैंने आपको बताया था 2 करना है। फिर अगले क्या है 0, इसको भी 2 से करना है। आगे क्या है 1, इसको फिर 2 से करना है। और फिर क्या है 0, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। और इसके बाद क्या है 1 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मल्टीप्लाई कब करना है, पहले हमें इसको पावर असाइन करनी है। और पावर किस तरफ असाइन करनी है, लेफ्ट की साइड। तो पहले क्या होता है 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। ऐसे हमें पावर असाइन करनी है, ठीक है। अब हमें इनको सोल्व कर लेना है। यहाँ से कर लेते हैं, पहले यहाँ से कर लेते हैं। चलो, 2 की पावर कितना होता है 1, 1 इंटू 1 1 हो गया। अच्छा, इसके प्लस में ये तो 0 है तो ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा, चाहे कुछ भी आए, ठीक है। 2 की पावर 2 4 हो गया। 4 इंटू 1 4, तो यहाँ 4 लिख लेंगे, ठीक है। प्लस में इसके इंटू में 0 है तो ये वैसे ही 0 हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 16 हो गया। 16 इंटू 1 16। तो अभी हम इसको ऐड कर देंगे। यही सारे स्टेप्स थे जो रूल में थे। भाई, पहले नंबर को लिख लेना है, फिर ये इनटू में 2 करके उसकी पावर लगा के लेफ्ट की साइड चलना है और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेना है और मल्टीप्लाई करके इसका सम कर देना है। यही रूल में था और यही हमने किया है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 21। ये आपका जो है डेसिमल नंबर आ गया, बाइनरी से डेसिमल, ठीक है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। सॉरी, एक पहले फ्रैक्शन पार्ट देखते हैं। तो फ्रैक्शन जो पार्ट होता है बाइनरी में उसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो हमें दोनों नंबर को स्प्लिट करना पड़ेगा, यानी कि फ्रैक्शन का जो पार्ट है उसको अलग करना पड़ेगा और इंटीजर वाले पार्ट को अलग सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। स्प्लिट करने के बाद पहले जो इंटीजर का पार्ट है उसको कन्वर्ट कर लेंगे। यही बात लिखी हुई है जो हमने बताई, ये इसमें है और ये इसमें है कि जो इंटीजर का है पहले उसको कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद जब हम फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या है, देखिए, फॉर द फ्रैक्शनल पार्ट स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ठीक है। डेसिमल पॉइंट जो है उसके लेफ्ट से स्टार्ट करना है। एंड असाइन नेगेटिव पावर्स ऑफ 2 starting from -1 -2 -3 and so on, ठीक है। मूविंग राइटवर्ड्स, मल्टीप्लाई ईच डिजिट ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट बाय इट्स कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव पावर ऑफ 2, देन सम ऑफ द रिजल्ट्स, ठीक है। यानी कि पहले उनको उनको पावर देनी है -1 -2 -3 2 को, ठीक है। फिर उसको सोल्व करना है और फिर उसको क्या करना है, सम कर लेना है। जो रिजल्ट आएगा वो फ्रैक्शन का रिजल्ट आएगा, ठीक है। और फिर इसको हमें जो इंटीजर नंबर था हमारा उसके साथ ऐड कर देना है, नंबर वापिस आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, इनको अलग अलग कर लेते हैं। सॉरी, देखिए, इसको अलग अलग कर लेते हैं। 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। तो ये 0 हो गया, 1 हो गया और ये हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया पॉइंट। अब पॉइंट के इस साइड फ्रैक्शन पार्ट है, ठीक है। इसको अलग अलग भी करते हैं, हम इकट्ठा ही लिख लेते हैं, चलो। तो यहाँ पे इंटू 2 प्लस में 0 इंटू 2 प्लस में 1 इंटू 2,
तो इसको क्या करेंगे -1, जैसा हमने आपको बताया था, इसको क्या करेंगे -2, और ये राइट की साइड चलेगा, ये यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, ये लेफ्ट की साइड चलेगा, इस साइड, ये इस साइड चलेगा लेफ्ट की साइड, और ये जो है ये राइट की साइड चलेगा, ठीक है। तो -2 और ये -3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है, ये 0 है और ये हो गया अपना 4। तो इसकी वैल्यू तो आ गई 5, और पॉइंट में ये जो है इसको कर लेते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, ये 0 हो जाएगा इससे अगला, और इसको लिख देंगे हम 1/8, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.5, और इसकी क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.125, यानी कि एक नंबर का जो है 8वां भाग है, तो एक 8वां भाग कितना होता है, इतना ही होता है। सोल्व करेंगे तो आप यही पाएंगे। तो ये क्या हो गया अपना 625, यहाँ 0 0 ऐड कर दो, कितने भी कर सकते हैं, तो ये क्या आ गया 065। तो फाइनल आंसर हमारा क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा 5.625। इस तरीके से हमें जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट सोल्व करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप अपने पेपर में सोल्व करके देखिए और उसके बाद कमेंट कीजिए आपका आंसर क्या आया है। जिसका भी आंसर सही होगा उसको कमेंट को हम पिन करेंगे, ठीक है। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।